लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं हमें चक्कर आते हैं जब भी वो बैठकर खड़ा होने की कोशिश करते हैं या फिर वो लेटे हुए हैं और वो बैठते हैं तो उन्हें चक्कर आते हैं। तो इसके लिए बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज बता दें जो हम घर परफॉर्म करें और हम इससे निजात हासिल करें। तो बात करते हैं कि चक्कर के आने की वजह क्या हो सकती है। चक्कर के आने की मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। आपको ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बैलेंस का प्रॉब्लम है, एज के साथ भी कुछ इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। चक्कर की डिफरेंट आगे टाइप्स होती हैं, किसी को डिफरेंट किस्म के आते हैं, कुछ में आपका बीपी लो हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको चक्कर आते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी जो है ना बॉडी की न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखने की जरूरत है। आप वाटर का इंटेक ज्यादा करें, आप न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को प्रॉपर दें, उसमें आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल करें और बाकी आप फिट रहने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं घर पर, जिनको परफॉर्म करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। सेकंड इशू आ जाता है आपका ईयर इन्फेक्शन वगैरह की वजह से अगर हो रहा है तो उसके लिए आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिकेशन लें और उसके बाद इससे आप बाकी एक्सरसाइज करके भी इसको मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज की कि वो कौन सी एक्सरसाइज है कि जो हम परफॉर्म करेंगे, किस तरह से वो परफॉर्म की जाती है, उसकी क्या ड्यूरेशन है और कब कब आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही सिंपल है। हम एक सिंपल एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे जिससे आप परफॉर्म करके अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं और वर्टाइगो को खत्म कर सकते हैं। करना क्या है आपने कि आपने सबसे पहले एक फिंगर को ऐसे रखना है और फिंगर को ऐसे रख के आपने आई को फोकस करना है, मतलब आपकी जो आई बॉल्स हैं वो फोकस करेंगे आपकी इस फिंगर को। इतने से आपने डिस्टेंस पे रखना है और आपने आपकी नजर जो है वो सिर्फ इस फिंगर पर होनी चाहिए और फिर आपने इस फिंगर को जब मूवमेंट करवानी है तब भी आपकी जो नजर है वो सिर्फ आपकी इस फिंगर को देख रही हो। जैसे कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ इसी तरह आपने परफॉर्म करना है। जैसे कि ये फिंगर है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि सिर्फ इस फिंगर को देख रही हूँ। अब ये फिंगर मैं लेकर गई हूँ लेफ्ट साइड पे, इसी तरह इस फिंगर को मैं लेकर आऊंगी राइट साइड पे। गर्दन आपकी बिल्कुल नहीं हिलेगी। इसी तरह अब आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, इसी तरह आप इसको नीचे की तरफ लेकर आ सकते हैं और आपने सिर्फ फोकस करना है इस फिंगर की तरफ। सेकंड स्टेप जो आ जाता है इसमें वो ये करना है, पहले में आपने क्या किया, गर्दन को स्टैटिक रखा है, सिर्फ आपने फिंगर को मूव करवाया है और आपके आई बॉल जो है उनकी मूवमेंट होती है, बाकी आपकी मुंह की या गर्दन की मूवमेंट नहीं होती। सेकंड में अब आपने फिंगर को स्टैटिक रखना है, मतलब कि उंगली आपकी मूव नहीं करेगी बल्कि आपकी गर्दन मूव करेगी। मतलब इसी तरह उंगली को रखना है और फोकस करना है इसी उंगली पर और फिर आपने दाएं की तरफ, इसी तरह बाएं की तरफ पहले देखना है, इसी तरह दाएं की तरफ देखना है और फिंगर की तरफ ही फोकस करना है। इस तरह ऊपर की तरफ देखेंगे तभी फिंगर की तरफ फोकस करना है और इस तरह आप नीचे की तरफ देखेंगे तभी फिंगर की तरफ ही फोकस करेंगे। ये एक्सरसाइज आप दिन में परफॉर्म कर सकते हैं 3 मरतबा या फिर दिन में 2 मरतबा भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। रेपिटेशन जो रखनी है आपने, इसकी रेपिटेशन रखनी है दिन में 5 से 10 मरतबा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इसके अलावा आप आइसिंग कर सकते हैं, ठंडे पानी से आप मुंह धो सकते हैं, छींटे लगा सकते हैं और कोशिश करें जब भी थोड़ी बहुत आप जैसे स्क्रॉलिंग कर ली, फोन वगैरह ज्यादा यूज कर लिया तो उसके बाद आई की मूवमेंट लाजमी करें, जिसमें दाएं बाएं ऊपर नीचे और खास तौर पर नोज की टिप पर आप देखें। आई की मूवमेंट या आई की एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो है ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होती रहे और आपके आई के मसल्स जो हैं वो भी एक्टिव रहे। इसके अलावा अगर आई की स्ट्रेंथनिंग की बात करें उसके लिए आंखों को जोर से दबा सकते हैं, इसी तरह आप गुस्से से देख सकते हैं, घूर के देख सकते हैं, आई ब्रोज को ऊपर की तरफ कर सकते हैं। ये सारी मूवमेंट भी आप आई के लिए परफॉर्म कर सकते हैं।